बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद से रिवायत है कि जब हक़ ताला किसी मोमिन की रूह कब्ज़ कराना चाहते हैं तो मलिकुल मौत के पास हुक्म भेजते हैं कि इस बंदे को मेरा सलाम पहुँचाना। जब मलिकुल मौत आते हैं तो उससे कहते हैं कि तेरा रब तुझे सलाम कहता है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ए खुदा के दोस्त, तुम पर सलाम हो। इस घर से निकलो जिसे तुमने ख्वाहिशात नफसानी को कुर्बान करके वीरान कर दिया है, और उस जार में चलो जिसे तुमने अपनी इबादत से आबाद किया है। हज़रत इब्ने ज़री रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से इरशाद फरमाया कि जब मोमिन मरते वक्त फ़रिश्तों को देखता है तो फ़रिश्ते उससे कहते हैं कि हम तुझे दुनिया में वापस कर दे और रूह कब्ज़ न करे। वह कहता है, क्या मुझे गम व आलाम और रंज व ज़फ़ुरात की जगह ले जाना चाहते हो? अब तो मैं नहीं जाता, मुझे मेरे परवरदिगार के पास ले चलो। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के दो दरवाज़े हैं, एक दरवाजे से उसका अमल चढ़ता है और दूसरे दरवाजे से उसका रिज़्क उतरता है। जब मोमिन मर जाता है दरवाजे उसकी मौत पर रोते हैं। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब भी मोमिन मर जाता है तो कब्रिस्तान अपने आप को सजा लेता है और कब्रिस्तान का हर हिस्सा ये तमन्ना करता है कि ये बंदा मेरे अंदर दफन हो। एक दूसरी रिवायत है कि मोमिन की मौत पर ज़मीन 40 दिन तक रोती है। हज़रत अताउल खुरासानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जो बंदा ज़मीन के किसी हिस्से में सजदा करता है वह हिस्सा क़यामत के रोज़ तक उसके मरने के दिन से रोएगा। मरवी है कि एक अंसारी की रूह कब्ज़ करने के लिए मलिकुल मौत आए और उनके सिरहाने बैठ गए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखकर फरमाया कि मेरे सहाबी के साथ नरमी करो क्योंकि वो मोमिन है। हज़रत मलिकुल मौत ने फरमाया कि आप इत्मीनान फरमाइए और यकीन करें कि मैं मोमिन के साथ नरम हूँ। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया कि मोमिन की मिसाल उसके दम यानी रूह के वक्त ऐसी है जैसे कोई कैद खाने से रिहा कर दिया जाए और फिर आज़ादी के साथ हर जगह की सैर करता फिरे, और यह हाल उस शख्स का होता है जो दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से बेरगबत व किनारा कश रह कर खुदा की याद और उससे मुलाकात की तैयारी में लगा रहता है। मौत उसके लिए महबूब हकीकी के विसाल का मिर्शदाए पैगाम होती है। हज़रत बरा बिन आज़िब से बेकी ने एक तवील रिवायत नकल की है जिसके एक तवील हिस्से का खुलासा ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक जब तक बंदे मोमिन दुनिया से इंतकाल और आखिरत का सफ़र करने को होता है तो उसके पास फरिश्ते नुज़ुल फरमाते हैं जिनके चेहरे हसीन व जमील और सूरत की तरह रोशन होते हैं। उनके पास जन्नती कफ़न होते हैं और जन्नती खुशबू होती है। ये फरिश्ते इस कदर होते हैं कि जहाँ तक उसकी नज़र पहुँचे फरिश्ते बैठे हुए नज़र आते हैं और उसे घेरे रहते हैं, और हज़रत मलिकुल मौत तशरीफ़ लाते हैं और उसके सिरहाने बैठ जाते हैं और फरमाते हैं, ए पाकीज़ा रूह, अल्लाह की मग़फ़िरत व खुशनुदी की तरफ निकल चल। चुनाचे उसकी रूह इस तरह सहूलियत व आसानी से निकल आती है जैसे मशकीज़े में से पानी का कतरा बहता हुआ बाहर आ जाता है। बस इसे हज़रत मलिकुल मौत ले लेते हैं और दूसरे फरिश्ते जो वहाँ दूर तक बैठे रहते हैं पल भर भी उनका साथ नहीं छोड़ते और उसे लेकर उसको जन्नती कफ़न और खुशबू में रखकर आसमान की तरफ चल देते हैं। उस खुशबू के मुतालिक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ज़मीन पर जो भी उम्दा से उम्दा खुशबू मुश्क में पाई गई है वैसी ही खुशबू होती है। फिर फरमाया कि उस रूह को लेकर फरिश्ते आसमान की तरफ चढ़ने लगते हैं और फरिश्तों की जिस
جماعت میں بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ واہ واہ کیا اچھی خوشبو ہے۔ یہ فرشتے میت کا نام تعظیم و تکریم سے لے کر اس کا تعارف کرتے ہیں، یہاں تک کہ پہلے آسمان پر پہنچ جاتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور وہ اس طرح روح کو لے کر اوپر چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں اور ہر آسمان کے فرشتے اسے دوسرے آسمان تک رخصت کرتے ہیں۔ اور جب 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں تو اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ میرے بندے کا نام علیین میں لکھ دو، اور اب زمین پر ہی اسے لوٹا رہا ہوں اور زمین ہی سے قیامت کے دن دوبارہ زندہ کروں گا۔ اس کے بعد یہ روح زمین پر واپس آ جاتی ہے اور میت کے جسم میں داخل کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد 2 فرشتے قبر میں اس کو بٹھا کر سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ وہ ان سوالوں کے صحیح جواب دیتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ بے شک تو سچ کہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے، یعنی آواز آتی ہے، میرے بندے کے لیے جنت کا فرش بچھا دو، اس کو جنت کا لباس پہنا دو، اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھلتے ہی روح پرور ہوا اور خوشبو آنے لگتی ہے اور قبر کو حد نظر تک کشادہ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد میت کے نیک اعمال ایک حسین اور خوبصورت شخص کی صورت میں آتے ہیں اور میت سے اس کی رفاقت کا وعدہ کرتے ہیں اور خوشی کی بشارت دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور کامنٹ کریں۔ جزاک اللہ۔